बिना तेरे पूरी ना रात मेरी भीनी भीनी सी तेरी महक को शामों सुबह तो ढूंढे हैं सांसें। तो हेलो गाइस, आज मैं फिर से एक न्यू ट्यूटोरियल लेके आ चुका हूँ। तो ये ट्रेंडिंग टॉपिक पे चल रहा है ये वीडियो, तो इसलिए इसका ट्यूटोरियल लेके मैं आ चुका हूँ। तो सबसे पहले आप एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी जो है एलाइट मोशन। अगर आपके पास एलाइट मोशन की प्रो वर्जन नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एलाइट मोशन को ओपन कर लेना है और सिंपली प्लस बेल आइकन पे टैप करके 9.16 सेकेंड पे ये क्रिएट प्रोजेक्ट कर देना है। उसका सिंपली आपको प्लस बेल आइकन पे टैप कर देना है और मीडिया पे जाना है और आप जो सॉन्ग पे ये वीडियो एडिट करना चाहते हो तो उस सॉन्ग को यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो जिस सॉन्ग पे आप एडिट करना चाहते हो उसको टैप करके सिंपली प्लस बेल आइकन पे टैप करके इसको ऐड करना। उसके बाद ऊपर राइट साइड पे थ्री डॉट पे क्लिक करके इसका ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर देना है। उसके बाद ये वीडियो लेयर पे टैप करके इसको डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली शुरू में आ जाना है और प्लस बेल आइकन पे टैप करके यहाँ पे एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है। तो फ़ोटो सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाके जिस फोल्डर पे आपका फ़ोटो रहेगा उस फोल्डर को यहाँ पे सिलेक्ट करके सिंपली जिस फ़ोटो को आप रखना चाहते हो तो उस फोटो पे ऐसे टैप कर दोगी तो ऊपर राइट साइड पे एक प्लस आइकन दिखेगा, वहाँ पे टैप करोगे तो ये फ़ोटो ऐड हो जाएगा। तो फ़ोटो ऐड करने के बाद सिंपली आपको मूव एंड ट्रांसफर में चला जाना है। उसके बाद ये जूम आउट ऑप्शन पे जाके इसको थोड़ा जूम आउट कर देना है। उसका सिंपली वीडियो के लास्ट पे जाके इसका ड्यूरेशन को लास्ट तक कर देना है। उसका सिंपली शुरू में आ जाना है। आने के बाद सिंपली प्लस बेल आइकन पे टैप करके ये रेक्टेंगल शेप को ले लेना है। एक लेने के बाद आपको एडिट शेप पे जाके इसका एक्स रहेगा 345 और उसके बाद उसके नीचे वाई दिखेगा तो वाई को आपको 340 कर लेना है। तो मैं करके रख लिया है यहाँ पे। उसके बाद आपको ये उसके नीचे एक ऑप्शन दिखेगा रेडियस, तो रेडियस पे क्लिक कर देना है। करने के बाद इसका रेडियस का साइज रहेगा आपका 70, तो आपको 70 कर लेना है। उसका सिंपली यहाँ से बैक आ जाना है और यहाँ से लास्ट पे जाना है। लास्ट पे जाके इसका ड्यूरेशन आपको लास्ट तक कर देना है। उसके बाद शुरू में आके इन दोनों लेयर को एक साथ प्रेस करके रखना है। उसके बाद ऊपर राइट साइड पे बीच पे जो एक ऑप्शन दिखेगा ग्रुप एंड मार्क्स का, उस पर टैप कर दोगी तो ये ग्रुप एंड मार्क्स हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली शुरू में आ जाना है और इस लेयर पे टैप करके एडिट ग्रुप पे जाके आप फोटो को थोड़ा जूम आउट जूम इन अपने हिसाब से आप रख सकते हो तो रख लेना। उसके बाद आपको सिंपली ऐसे बैक आ जाना है और शुरू में आ जाना है। पहले आपको प्लस बेल आइकन पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट पे जाना है और यहाँ पे आपको इमोजी सिलेक्ट कर लेना है। तो आप जो इमोजी रखना चाहते हो तो रख लेना। तो मैं सिंपली ये दोनों इमोजी रख लेता हूँ। उसके बाद आपको इसको बीच में अलाइन कर देना है। अलाइन करने के बाद इसका कलर पे जाके इसका कलर आपको ट्रांसपेरेंट कर देना है। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसका सिंपली यहाँ पे फॉन्ट रहेगा iOS वर्जन 14, तो ये सिलेक्ट कर लेना। इस फॉन्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद यहाँ से बैक आके इसको मूव एंड ट्रांसफर में जाके ये फ़ोटो के ऊपर सिंपली ऐसे रख देना है जैसे मैं रख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से लास्ट पे जाके इसका ड्यूरेशन भी आपको लास्ट तक कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको ग्रुप एंड मार्क्स 1 पे टैप कर देना है और बॉर्डर पे जाके आपको इसका बॉर्डर आपको इनेबल कर देना है और आउटसाइड रख लेना है। रखने के बाद आपको शेडो में जाना है और शेडो को इनेबल कर देना है। उसके बाद आपका ये शेडो वाइट कलर कर देना है। कलर करने के बाद आपको यहाँ से नीचे जाना है और इसका पोजीशन को आपको वाई को 0 कर देना है और एक्स को भी 0 कर देना है। उसके बाद आपको ये थोड़ा साइज को इंक्रीज़ कर देना है। तो मैं 40 या 50 तक रख रहा हूँ, तो आप भी अपने हिसाब से रख लेना होगा। उसके बाद यहाँ से बैक आके एडिट इफेक्ट पे जाना है और ऐड इफेक्ट पे जाके आपको यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफर में मिलेगा ये ओसलेट को आपको टैप कर देना है, ओसलेट इफेक्ट को। उसके बाद स्टैंडर्ड सेटिंग पे ओपन कर लेना है। उसके बाद इसका एंगल को आपको 90 डिग्री कर देना है। एंगल को 90 डिग्री करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से दिखेगा फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी में टैप कर देना है एक बार। उसका फ्रीक्वेंसी इसका आपको रख लेना है 0.20, तो मैं रख लेता हूँ 0.20। उसके बाद आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड पे जाना है और इसको आपको रख लेना है 15, तो 15 रख लिया। उसके बाद ये इफेक्ट ऑफ कर देना है।
ये इफ़ेक्ट कंप्लीट हो चुका है। ब्लू और एक इफ़ेक्ट ऐड करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है इफ़ेक्ट को, सिंपल स्टारफॉल इफ़ेक्ट पे जाके इसको आपको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको प्रोसीड्यूरल में जाके शुरू में जाके एक्स पे आपको एक की लगा देना है। लगाने के बाद लास्ट पे जाके यहाँ पे और एक की लगा देना है। उसके बाद आपको इसको एक्स को प्लस में 350 कर लेना है। तो मैं फटाफट 350 कर लेता हूँ। तो ये इफ़ेक्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद आपको शुरू में आ जाना है, आके एक बार वीडियो को सुन लेना है। उसके बाद सिंपली आपको प्लस बेल आइकन पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद टेक्स्ट पे जाना है। टेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सॉन्ग का लिरिक्स लिख लेना है, पहली लाइन। तो मैं फटाफट से पहली लाइन लिख लेता हूँ। उसके बाद इसको बीच में अलाइन कर देना है। रोबोटिक रेगुलर के पास में जो एक ऑप्शन दिखेगा लेफ्ट साइड पे, वहाँ पे जाके इसको बीच में अलाइन करने के बाद इसका फॉन्ट रहेगा लिमोन मिल्क बोल्ट। तो इस फॉन्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो लेमन मिल्क बोल्ट को ऐड करने के बाद इसका साइज़ आपको अपने हिसाब से रख लेना है, आप कितना रख सकते हो। उसके बाद मूव एंड ट्रांसफर में जाके आपको यहाँ से इसको फ़ोटो के नीचे ऐसे रख लेना है, और उसके बाद इसको अपने हिसाब से इसका साइज़ रख सकते हो आप। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से एक बार बैक कर देना है। बैक करने के बाद आपको लिरिक्स सुन लेना है, कहाँ तक ये लिरिक्स पहली लाइन रहता है। ठीक से सुनने के बाद पहली लाइन जहाँ तक रहेगा वहाँ पे एक बीट लगा देना है। लगाने के बाद ड्यूरेशन ऑप्शन पे जाके इसको इस बीट तक कर देना है। उसका सिंपली इस लिरिक्स लेयर पे टैप कर देना है एक बार। टैप करने के बाद इफेक्ट पे जाके ऐड इफेक्ट पे आपको लिख लेना है, सर्च कर लेना है यहाँ पे वाइप को सर्च करने के बाद इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसको स्टार्ट में जाके एक यहाँ पे बीच में रख के एक की लगा देना है, और लास्ट पे जाके एक की लगा के इसको 90 कर लेना है, 90% कर लेना है। उसके बाद आपको ये जो पहली की लगाया आपने बीच में, उस की पे जाना है और इसको इंक्रीज़ कर देना है 10%। उसके बाद आपको स्टार्ट के नीचे दिखेगा इन पे जाना है। इन पे एक बार टैप कर दोगी। उसके बाद आपको शुरू में आ जाना है लेयर के। उसके बाद यहाँ पे एक की लगा के बीच पे जाके एक की लगा के आपको शुरू में आ जाना है फिर से जाके। उसके बाद आपको इन को रख लेना है -3.0% रख लेना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाके ये फेदर दिखेगा, तो फेदर को आपको रख लेना है 20.0 रख लेना है। तो ये इफेक्ट भी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपको इस इफेक्ट को ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद ऐड इफेक्ट पे जाके आपको यहाँ पे सर्च करना है टेक्स्ट स्पेसिंग पे जाके आपको इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ओपन कर लेना है। उसके बाद इसको खोल लेना है और आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है। तो मैं यहाँ पे 15 रख लेता हूँ, 15%। तो आपको अपने हिसाब से रख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे और एक इफेक्ट देना है, तो उसलिए आपको इस लेयर पे टैप कर देना है एक बार। आपको यहाँ से इफेक्ट पे जाके यहाँ पे सर्च कर लेना है ब्लॉक ड्रिजल। तो इसको आपको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ओपन कर लेना है। यहाँ पे ओपन करने के बाद इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। इस पे जाके यहाँ पे एक की लगा देना है, जहाँ पे मैं लगा रहा हूँ तो इस बराबर लगा देना। उसके बाद लास्ट पे जाके एक और की लगा के आपको पहले की पे आ जाना है। उसके बाद इसको आपको 0 कर देना है, 0 नहीं, आपको इसको 25 कर देना है। 25 या 20 के बीच आपको रख लेना है। उसके बाद आपको लास्ट पे इसको जाके 1.0% कर लेना है, मतलब फुल इंक्रीज़ कर देना है। उसके बाद इसको साइज पे जाके इसका साइज रख लेना है आपको 115। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद आपको ये स्ट्रेंज पे जाके इसको वाई पे जाके इसको 0 कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सीट दिखेगा, सीट पे जाके आपको इसको इंक्रीज कर देना है 1.10। तो 10 पे बराबर रहेगा। उसके बाद आपको इसको फेड पे जाके इसको आपको 15 नहीं, इसको आपको 13% रख लेना है। तो ये इफेक्ट भी अब कंप्लीट हो चुका है। क्या है कि भाई ये मैं वॉइस ओवर बात में कर रहा हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो इधर उधर हो रहा है, तो सॉरी, इसके लिए माफ़ कर देना। उसके बाद आपको इस इफेक्ट को भी ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको ये ग्रुप एंड मार्क्स पे जाना है। जाने के बाद यहाँ पे इफेक्ट पे जाके आपको ये ओसलेट इफेक्ट को, सिर्फ ओसलेट इफेक्ट को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको ये लिरिक्स लेयर पे टैप करके इफेक्ट पे जाके आपको इस इफेक्ट को पेस्ट कर देना है।
तो ये इस तरह से वीडियो बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपको दूसरी लेयर लिखने के लिए, टेक्स्ट लेयर लिखने के लिए आपको इस लेयर को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको ये बीट पे जाके इस लेयर को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। दूसरे लेयर पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद एडिट टेक्स्ट पे जाके आपको यहाँ पे दूसरा लाइन लिख लेना है। तो मैं फटाफट से लिख लेता हूँ। लिखने के बाद सिंपली आपको यहाँ से राइट कर देना है। राइट करने के बाद आपको ये लिरिक्स एक बार सुन लेना है, सॉन्ग को सुनने के बाद जहाँ तक रहेगा उस वहाँ पे जाके आपको इसको क्रॉप कर देना है। अगर इंक्रीज़ करना है तो ड्यूरेशन ऑप्शन पे जाके आपको इसको इंक्रीज़ कर देना है। तो आपको सॉन्ग के हिसाब से आपको पूरे वीडियो पे लिरिक्स लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे और नहीं लिखूँगा, क्योंकि ज़्यादा लिखूँगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमारी एडिटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करने के लिए सेटिंग के ऑप्शन पे टैप करके इसको 60 fps करके, उसके पास और एक ऑप्शन है उस पर टैप करके आपको इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना, और चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और सारी मटेरियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।